बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म आमद के बाद गुज़श्ता 2 महीनों में मुल्क की सूरत हाल में कई किस्मों की तब्दीलियाँ जो हैं नज़र आ रही हैं, लेकिन दर हकीकत जो आवाम को जिस रिलीफ़ का इंतज़ार था वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से इस हुकूमत के मुखालफिन को ये कहने का मौका मिल रहा है कि जनाब अगर आपको सारी सूरत हाल का इल्म था तो आप क्यों आए इक़्तिदार में। इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि हम पाकिस्तान जिस बहरान से दो चार हो चुका था उसके बाद मज़ीद किसी बहरान की गुंजाइश नहीं थी, तो उसकी वजह से जितने भी मुक़्तदर हल्के थे, इदारे थे और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली थी, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अब तब्दीली जिसका वादा हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया था और वो 4 सालों में नहीं आई थी, तो उस तब्दीली का अब आगाज़ होना चाहिए और कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि जिससे अवाम के अंदर जो परेशानी और बेचैनी है उसमें कोई कमी वाक़या हो। तो कमी वाक़या हो नहीं सकती थी। मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था और कुछ ऐसी बैनुल-अक़वामी हमारी कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से हमें ऐसे ऐसे कड़वे घोंट भरने पड़े कि जिसके लिए अवाम नास तो बेपनाह परेशान है। हुकूमत का वोट बैंक भी उससे काफ़ी हद तक मुतासर होगा और उसके लिए बड़े मज़ीद ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम पिछले 75 साल से मुसलसल कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं और इस वक्त अवाम में ये एहसास बड़ा शिद्दत से जागज़ी हो गया है कि ना तो हमारे जो वफाकी वज़रा हैं, वज़राए आला हैं और आला हुक्काम हैं, उनके प्रोटोकॉल में किसी किस्म की कोई कमी की गई है, ना अपर क्लास की जो जितनी भी उनको मराहत मिली हुई हैं और जितने भी उनके सिलसिले हैं खाने पीने के और कमाने के, उनमें कोई कमी वाक़या हुई है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये हुकूमत अगर तशरीफ़ ले आई है तो ये अवाम के आंसुओं को पूछे और अवाम के लिए कुछ करे। वज़ीर आज़म ने अप्रैल में ये ऐलान किया था कि पेंशनर्स को 10% इजाफ़ा दिया जाएगा उनकी पेंशन में, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अब जो 5% पेंशनर्स को दिए गए हैं तो यूँ महसूस होता है कि 2.5% ज़कात तो इनको नहीं दी गई, तो 5% इनको दिया गया है और पिछला 10% जिसका वादा पेंशनर से किया गया था और जो ऐलान किया गया था उसका अभी तक दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आया कि क्या इस 5% के साथ साथ वो 10% भी पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब तक ये मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ़ मुहैया नहीं करेगी, तो जिसकी बुनियाद पर अवाम इस हुकूमत को लेकर आए थे, अवामी नुमाइंदे इनको लेकर आए थे, तो वो बुनियाद जो है वो कमज़ोर होती चली जाएगी, क्योंकि मुखालफिन के पास सोशल मीडिया के सूरत में जो प्रोपेगेंडे का एक वसी तर प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसमें सिर्फ संजीदा प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता, उसके अंदर मज़ाहिया वीडियोज़ भी बनाई जाती हैं, उसमें गालियाँ भी दी जाती हैं मौजूदा जो हुकूमत है उसके अहदेदारों को और उसके तर्जमानों को, और एक घटिया गंदी ज़बान भी इस्तेमाल की जाती है जो शरफ़ा की ज़बान नहीं है। बहरहाल मैं शुरू से ये अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि ज़बान बिगड़ी सो बिगड़ी थी, ख़बर लीजिए दहन बिगड़ा, कि कम से कम गुफ्तगू की हद तक और दलाइल की हद तक जो है संजीदगी पैदा की जाए और जो हक़ाइक़ हैं उनको पेश किया जाए। और ये तो बड़ा आसान है तमाम पार्टीज़ के लिए कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद करते रहते हैं। हर पार्टी अपनी करप्शन को, अपनी बदइंतज़ामी को जस्टिफाई करने के लिए दूसरी पार्टीज़ की मिसालें देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत सिंध में है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मस्बत किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में उन्होंने भी बड़ी एफ़र्ट्स की, बड़ी कोशिशें की,
लेकिन चूँकि तमाम ज़िम्मेदारी नून लीग के कंधों पर है, तो उनको चाहिए कि ये जो बोझ है इसको शेयर करें। अवाम की जो तकालीफ थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो रोटी कपड़ा मकान का वादा किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता उस एजेंडे से पीछे हटती चली गई। तो चुनांचे पाकिस्तानी अवाम के साथ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वादा था, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक कमा को पूरा नहीं किया। और ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को मदद दी जा रही है, कुछ छोटे छोटे रिलीफ दिए जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि अवाम के मसाइल जो हैं उनको आप तवज्जो दें, ताकि यह है कि ये महसूस हो कि जिस तरह से वज़ीर आज़म पहले रहे हैं नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान या ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, या जो पहले कदीम वज़राए आज़म होते थे, वो सादगी को तरजीह देते थे और प्रोटोकॉल भी नहीं लेते थे और अवाम के मसाइल को हल करते थे और दयानतदारी को मद्देनज़र रखते थे। तो आप भी जो अच्छे हुक्मरान हुए हैं इस मुल्क में या हमारी तारीख़ में, तो उनकी मिसाल को मद्देनज़र रखें। इक़्तिदार हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होता, जिस तरह अवाम को मुतमईन करना जो है वो मुश्किल मरहला है। उसके लिए बड़ी जिद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ती है और बड़ी दिलसोज़ी से काम लेना पड़ता है। मैं ज़ाती तौर पे किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और ना किसी के हक़ में हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के ज़रिए से हम इस पैगाम को आगे बढ़ाएं कि हमारे पाकिस्तानी अवाम जो मुसलसल चक्की में पिसते चले आ रहे हैं बदहाली की, उनके आंसुओं को पूंछा जाए और उनको रिलीफ मुहैया किया जाए। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।